अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 15 अप्रैल 2022 शाम के अराउंड 5:45 बज रहे हैं। आज समझ नहीं आ रही कि मैं अपना ये दुख, ये अपना दर्द, ये अपनी तकलीफ़ आप सबके सामने कैसे रखूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। और जो करने वाले हैं, मैं खुद हैरान हूँ उन्होंने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, और मुझे ही क्यों चुना उन्होंने धोखा करने के लिए। मतलब एक बंदा 30 लाख रुपए की गाड़ी ले, फिर भी उसके साथ धोखा हो जाए। कहा कुछ जाए और किया कुछ जाए। मतलब आज इतना दिल मेरा दुखा हुआ है और मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकूँ। मतलब मैं अपने सामने वो चीज़ देख रहा हूँ, खड़ी है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस तरह क्यों कर देती हैं? मतलब मुझे उम्मीद थी कि चलो यार, ये नई कंपनी आ रही है तो ये इंसान को इंसान जाने की, कस्टमर को कस्टमर जाने की और उसका ख्याल करेगी, ना कि जिस तरह बाकी कंपनीज लोगों को लेके चल रही हैं उस तरह ये भी लेके चलेंगी। आज ऊपर से एक तो आपने रोज़ा रखा हुआ हो और उसके साथ साथ ये इतना बड़ा दुख आपको मिल रहा हो, इतनी बड़ी तकलीफ़ आपको मिल रही हो, तो बंदा, अब मेरे जैसा आम बंदा जो है वो भी सटपटा जाता है यार कि क्यों, आखिर क्यों ये किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हो क्या गया है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ भी वो चीज़ होगी जो लोगों के साथ हो रही है। घर वालों को बता नहीं सकता क्योंकि अब तो पैसे लग चुके हैं। 30 लाख रुपया कहना आसान है, 30 लाख रुपया लग चुका है। और मैं घर वालों को क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हैंड हो गया है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं इस अपने पैसे कैसे रिकवर करूं। कंपनी के वादे वही जो उन्होंने किए हुए थे वो कैसे उनसे कहूं कि भाई आप ये सारे वादे पूरे करें। मतलब बिल्कुल दिमाग नम हो गया है, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ अपना ये दुख शेयर करता हूं तो शायद आप लोग कोई अच्छी राय मुझे दे दें। पर सुबह सहरी भी सही तरह नहीं की और अब रोज़ा भी लग रहा है, ऊपर से फिर अपने सामने ये चीज़ भी देख रहा हूँ जो जिसके ऊपर इतना पैसा भी मैंने लगाया। और अनफॉर्चुनेटली यार मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बताऊँ। ये आप खुद ही देखें, आपको खुद पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं इतने भारी दिल के साथ अपने इस गाड़ी में बैठा हूँ जिसके ऊपर मैंने 30 लाख रुपया लगाया है। किलोमीटर्स के लिहाज से आप देखें तो टोटल 6100 किलोमीटर या मैक्सिमम 6200 किलोमीटर गाड़ी चली है। पर मसला ये है कि ये देखें, ये इसका गियर नॉब है, ठीक है। अब मैं अगर इसको डी के ऊपर करता हूँ तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाती है। भाई पर मैं डी पे रख के रिवर्स करना चाहता हूँ, रिवर्स क्यों नहीं होती? भाई 30 लाख रुपया मैंने आपको दिया है। इसी तरह अगर मैं डी से हटा के एन पे रखता हूँ तो भाई एन पे मैं चाहता हूँ गाड़ी बंद हो जाए, पर गाड़ी बंद ही नहीं होती, पर चलती भी नहीं है। और इसी तरह अगर मैं रिवर्स कर दूं, अब रिवर्स पे आपने टू की आवाज़ भी सुनी, पर ये अपने सामने भी देखें, अब ये स्क्रीन भी खुल गई है। अब मसला खाली स्क्रीन खुलने का भी नहीं है, मसला ये है कि जब मैं स्टीयरिंग को राइट करता हूं तो ये लाइनें भी राइट पे चलना शुरू हो जाती हैं, और जब मैं लेफ़्ट करता हूं तो ये लाइनें भी लेफ़्ट होना शुरू हो जाती हैं। यार ये कंपनी मेरे साथ क्या मजाक कर रही है। मैंने सोचा था कि चंगान वाले जो हैं, अब इतने अरसे बाद कोई नई कंपनी आई है तो बड़ा अच्छा काम करेंगे, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। इधर इन्होंने, मैं अब आपको क्या क्या बताऊं। अब ये देखें, इधर इन्होंने ये बटन्स दिए में, अब अगर इस बटन को, ये 0 पे हुआ है, अब मैं अगर इसको 5 पे लेके जाऊंगा तो लाइट नीचे हो जाएगी, और मैं इसको 0 पे लेके आऊँगा तो लाइट ऊपर आ जाएगी।
मतलब कौन इतने सस्ते बल्ब लगाता है गाड़ियों के अंदर कि बटन से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, मतलब कोई ड्यूरेबिलिटी उनकी कोई नहीं है। अब इसी तरह अब ये वाला बटन इन्होंने दिया है, भाई गलती से हाथ लग जाए, गाड़ी चल रही हो तो डिग्गी खुल जाएगी, इस तरह थोड़ी होता है। डिग्गी का अच्छा तरह चाबी से खुलती थी, इन्होंने बटन दे दिया यहाँ पे। साइड मिरर्स को आप देखें, इधर मैं एल पे करूँगा और इसको बटन दबाऊँगा, वो लेफ्ट वाला शीशा हिलना शुरू हो जाएगा। राइट करके मिरर्स को करूँगा तो राइट वाला मिरर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कंपनी क्या मजाक कर रही है? एक इतना अच्छा टाइम हुआ करता था, हाथ से हम शीशे एडजस्ट किया करते थे। आपने इनकी ये लाइटों के ऊपर आके खुश नहीं होना। लाइटें जो हैं इन्होंने बस दिखावे के लिए बनाई हैं। अब बात ये है कि एसी का बटन जो है, इसको अगर मैं यहाँ से राइट करता हूँ तो गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट करता हूँ ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ? और उस पे सोने पे सुहागा। आप ये ऊपर की तरफ देखें, अच्छी भली छत बना के दी थी कंपनी वाले, पूरी गाड़ी की छत बनाते हैं। इन्होंने ये पीछे से पूरी छत आ रही है, इधर से इन्होंने काट दी है। अब इधर से जैसी इसको आप पीछे करते हैं तो शीशा नजर आना शुरू हो जाता है। अब पहले छत कटी हुई थी तो ये उन्होंने दिया था छुपाने के लिए। अब मेरे जैसे बंदे ने उसको गलती से खोल दिया तो अब शीशा भी आ गया। अब शीशा आ गया तो एक और परेशानी है, उन्होंने शीशा खोलने का बटन भी दे दिया है। अब मैं जैसे ही आगे बटन दबाता हूँ तो ये देखें मेल फंक्शन कर जाता है, इससे ज़्यादा शीशा ही नहीं खुलता। ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? कोई इनको समझाएगा? अब मैं इसी बटन को पीछे पकड़ूंगा तो वो जो थोड़ा सा खुला था वो भी बंद हो गया, पर इसी बटन को मैं थोड़ा सा और पीछे दबाऊंगा, वो तेरी, ये तो पूरा शीशा खुल गया। ये तो पूरी की पूरी छत कटी हुई है। अब इसका बंदा क्या करे? ये देखें, ये पूरी की पूरी छत कट चुकी है। अब बात यह है कि इधर से हवा भी आ रही है, मट्टी भी आ रही है। वो दूसरी गाड़ियां ठीक है ना, जिनके पूरा छत होता है उसके ऊपर ये चीज़ नहीं होती, ना मट्टी आती है ना हवा आती है। अब मसला ये है कि मैं इस हालत में बाहर जाऊंगा तो और बारिश हो रही होगी तो सारे के सारा बारिश अंदर आ जाएगा। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा अंदर पानी आएगा। अब मैं इसी बटन को आगे दबा दूंगा, अब ये बंद होना शुरू हो जाएगा और इसी को मैं आगे कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब मसला ये है, दिखाने की हद तक तो इन्होंने ये कर दिया, पर छत काटी क्यों? बाकी किसी इसके बहन भाइयों के ना यासिर भाई के पास ये छत कटी हुई है, ना छोटी भाई के पास ये छत कटी हुई है। ये क्या करना चाह रहे हैं? तो ये मेरे दुख हैं, अल्लाह करे कोई समझ ले। अब आप ये देखें, पी के साथ अच्छी भली गाड़ी बनी हुई है, पर रेड कलर का दरवाज़ा इन्होंने इशारा दे दिया है। अब कौन देता है ये इस तरह? अब मैं इधर कौन सा भी दरवाज़ा खोल लूँगा, ये रेड बत्ती ऑन हो जाएगी। आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे बहुत से मसाइल हैं, काइंडली मेरा इस मसले का हल निकाल दें, शुक्रिया। आपने माइंड नहीं करना, माजरत, बहुत बहुत माजरत। रोज़ा लगा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज की वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। इट वाज अ बिट ऑफ सार्काज़म। कोई ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बहुत सेटिस्फाइड विद माय चंगान। और मैंने 30 लाख रुपए नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह कम में मिल गई थी मुझे। तो जब रोज़ा लगा होता है और आपके पास कोई टॉपिक्स नहीं होते बात करने के लिए, तो इस तरह के कुछ चीज़ बन जाती है। आई होप यू गाइज लाइक इट। अपनी तरह से मैंने एक कोशिश की इसको थोड़ा फ़न वे में लेने की या बनाने की। अब इट ऑल डिपेंड्स, अल्लाह करे आप सबको पसंद आ जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने चंगान एल्सवन के लिहाज से कोई भी आपको इशू या क्वेरी चल रही है ज़हन में, डू लेट मी नो। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें। राह चलते हुए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।